स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। हाँ जी, तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है सर? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है सबसे पहली चीज कि भाई हमारे जो अकाउंटेंट है उसने अगर पहले से कुछ एरर्स कर रखे हैं, पहले कुछ गलतियां करी हैं, या फिर पहले कुछ चीजें छोड़ दी, बांटना डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर गलत बांट दी, गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो उन सभी के सभी एरर्स को हम रेक्टिफाई करते हैं। तो वो रेक्टिफिकेशन करना हम इस टॉपिक में सीखते हैं, उसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। सही है। तो सर इसमें क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि हम एरर्स जो भी होते हैं हम उन एरर्स को सही करेंगे। अब एरर्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली जो आपको वैसे कोई इसमें बुक में अलग से उन्होंने बता नहीं रखा कि अलग एरर कितने टाइप के होते हैं। कुछ मैंने बस अपनी तरफ से लिखा क्या कि एरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने? दो। सबसे पहला क्या है सर? ओमिशन, और दूसरा क्या है? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? अब ओमिशन का मतलब होता है भूल गए कि भाई अकाउंटेंट जो था उसने कुछ बांटना वो भूल ही गया। इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ करना तो वो इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ करना भूल गया। सैलरी देनी थी, सैलरी अलाउ करना भूल गया, सैलरी बांटना भूल गया, कमीशन डालना भूल गया। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने चार्ज करा ही नहीं। सही है। यस। दूसरा क्या होता है हमारा? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रॉन्ग चार्ज। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है कि भाई इंटरेस्ट कैपिटल देना था 6%, जो हमारा अकाउंटेंट था उसने दे दिया 5%। या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि भाई हमारा जो प्रॉफिट था उसको हमें प्रॉफिट को बांटना था हमें 3:2:1 के रेशियो में, लेकिन उन्हें जो हमारा अकाउंटेंट था महान, उसने उसने क्या करा? इक्वली बांट दिया। ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती हैं? इनको रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। और इस रेक्टिफिकेशन को करते हैं कैसे? हम इस रेक्टिफिकेशन को हम ऐसे नहीं करते कि हम पीछे के अकाउंट में जाते हैं उसको ऐसे काट कूट के उसको सही कर लेते हैं। नहीं, हम उसके लिए क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं सर? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। अब ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं ये हमारा मेन आंसर होता है, लेकिन इस मेन आंसर तक पहुंचने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, दैट इज एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने पार्टनर्स को दी होगी तो हमने गलत रेट से दे दी। फॉर एग्जांपल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% पे, लेकिन हमने दे दिया 5% पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने गलत रेट से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। किसको? पार्टनर्स को हमने गलत रेट से दे दिया। सही है ना। तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहले जो हमने इंटरेस्ट दिया है उसको हमें लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। ये सर नो। अब एक जरा याद करेंगे, एक चीज याद करेंगे आप लोग, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे थे अभी तक, वो जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और जब कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यस और नो? यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने दिया होगा तो हमने क्या किया होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते थे। यस और नो? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, है ना, और प्रॉफिट, इन सब चीजों की वजह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है सर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट हो जाता है, क्योंकि कम होता है ना। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब जब हमने गलत रेट से बांट दिया उनको, गलत अमाउंट में बांट दिया उनको, अब गलत अमाउंट में बांटा है तो उसको वापस लेंगे। अब उसको वापस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? वापस लेते हैं तो क्या करते हैं सर? वापस लेते हैं तो डेबिट करते हैं। डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम वापस लेते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सैलरी जब वापस लेते हैं तो डेबिट करते हैं, ये भी डेबिट करते हैं ये। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे? उनको क्रेडिट करना पड़ेगा, हमें उसको रिवर्स करना पड़ता है। जब हमने चार्ज करा होगा तो क्या करा होगा? डेबिट करा होगा। लेकिन अब जब वापस लेंगे, वापस लेंगे, एडबैक करेंगे, तो उसको क्या करेंगे? उसको हम करेंगे क्रेडिट। सही है। प्रॉफिट को क्या करेंगे? डेबिट। सही है। यस सर। और जब उनको एक्चुअली में हम पार्टनर्स को जब वो एक्चुअल अमाउंट से हम उसको वो बांटेंगे वापस से, तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसको भी क्रेडिट कर देंगे, इसको भी क्रेडिट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? चार्ज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम करना है इसकी वजह से, तो इसको डेबिट कर देंगे, और इसको भी क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। समझ आ रही है चीज? यस सर। अब एक एडजस्टमेंट टेबल बनती है हमारे पास, एक एडजस्टमेंट टेबल बनती है। अब वो एडजस्टमेंट टेबल कुछ इस प्रकार की दिखती है। ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ जाते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ जाते हैं।
और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है, वो क्या होती है, फर्म। यहाँ पे नाम आता है फर्म का, यस और नो, यस सर। तो फर्म का नाम आता है भाई यहाँ पे। अब फर्म का मतलब ये, इसको इससे आप और कुछ नहीं समझेंगे, इसका मतलब ही क्या है, इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो काम अपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करा था, वही काम हमें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पे बस फर्म के डेबिट क्रेडिट में करना है, ठीक है। तो इस तरीके का एडजस्टमेंट टेबल होता है। इट इज जस्ट अ वर्किंग नोट, इट इज जस्ट अ वर्किंग नोट, ठीक है ना। ये वर्किंग नोट है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट है। हमें इसमें बस इसमें पोस्टिंग करनी होती है, सारी चीजें हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट करने के बाद जो एक्चुअल फिगर होता है, उसको हमें, उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक जर्नल पास करनी होती है, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होती है, दैट इज जर्नल। फिर वो हमारा, ये हमारा मेन आंसर होता है, ठीक है। इट इज जस्ट अ वर्किंग नोट, ये एक भाई वर्किंग नोट है भाई, बस, ठीक है, यस सर। हाँ जी, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन इस पास एडजस्टमेंट के ऊपर हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, मॉड्यूल का, ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रेस्पेक्टिवली। These profits were by mistake distributed equally। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए भाई, इक्वली, है ना। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड, गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। देखिए, आप देख रहे हो, आपके आंसर में भी आपको क्या मांग रहे हैं, सिर्फ जर्नल एंट्री मांग रहे हैं। तो वो जो एडजस्टमेंट टेबल बनेगी हमारी, इट इज जस्ट अ वर्किंग नोट। अगर आप वो करके आते हैं तो आपको वर्किंग नोट के नंबर मिलेंगे बस, ठीक है। बाकी जर्नल जो हमारा मेन आंसर है, मेन आंसर के नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप अगर ये सोच के आते हैं कि भाई हम तो वो एडजस्टमेंट टेबल करके आ गए, बड़ा काम करके आ गए, तो हमें नंबर मिल जाएंगे, नहीं होगा। जर्नल एंट्री तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो हम देख रहे हैं अब इसको, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक ध्यान रख ले थोड़ा, प्रॉफिट दे रखा है हमें, इन सबका अगर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,30,000 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 3,30,000, इतना ही होगा ना, यस। हाँ जी, तो अब हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे नाम आएंगे रिया, मोना एंड निशा। यहाँ पर क्या आएगा, अभी हमने बात करी, अभी यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्म। ये इसको हम क्या सोच के चलेंगे, इसको हम सोच के चलेंगे कि भाई हमारा ये क्या बन रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट है, यस सर। चलिए, अब आगे की चर्चा। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला था हमें कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ था 3,30,000 का टोटल 3 सालों का, है ना। और उन 3 साल के जो प्रॉफिट थे, उन 3 सालों के प्रॉफिट को हमने गलती से 1:1:1 के रेशियो में बांट दिया था। तो अब गलती से बांटा था, तो उसको वापस लेना पड़ेगा पार्टनर से। अब जब वापस लेंगे पार्टनर से, तो क्या करेंगे, अब वापस लेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे आप। और ये जो नाम लिखे हुए हैं ना हमने पार्टनर्स के, ये इनको हम क्या मान के चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ट्रीट करना है, और फर्म को हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ट्रीट करना है, यस और नो। तो अब पार्टनर्स की कैपिटल को कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनसे प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट लेना है तो हम क्या कर देंगे, उनको डेबिट कर देंगे। और फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्म के अकाउंट में क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं भाई, यस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट, हाँ जी, तो 3,30,000 का प्रॉफिट, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट स्ट्रांगली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1 रेशियो हमने लिख दिया। नाउ एडेड बैक, है ना, हमने वापस ले लिया। अब वो वापस ले ले तो फर्म के अकाउंट में तो क्या होगा, फर्म का अकाउंट बढ़ेगा, यानी क्रेडिट करेंगे 3,30,000 से। और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मतलब पार्टनर के कैपिटल हमें डेबिट करने पड़ेंगे, तो डेबिट कर देंगे। तो 1:1 का रेशियो, यानी 1,10,000 आ जाएगा तीनों में। और यहाँ पर भी कितना आ गया सर, 1,10,000, करेक्ट है। अब हमें उसी प्रॉफिट को क्या करना है, सही रेशियो में बांटना है। तो सबसे पहले इधर का टोटल तो हम कर देंगे, यहाँ पर इधर की बैलेंस हमने कास्टिंग कर दी और इधर की बैलेंसिंग भी कर दी, है ना, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। अब एक चीज बताइए आप लोग, एक चीज बताइए। अब अगर हम क्वेश्चन, अगर आपको याद हो
पीएनएल अप्रोप्रिएशन हम बना रहे थे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे थे, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो रहा था, अगर डेबिट साइड पे बैलेंस बचता था तो वो क्या कहलाता था हमारे लिए, प्रॉफिट कहलाता था, और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचता था वो क्या कहलाता था, लॉस कहलाता था। तो अब फर्म, अब जो हमारा ई वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में फर्म का बैलेंस किस तरह बचा है, किस तरह बचा है, डेबिट साइड पे बचा है, तो ये क्या कहलाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये जो बैलेंस बचा है हमारा, ये बैलेंस क्या कहलाएगा हमारे लिए, ये हमारे लिए कहलाएगा प्रॉफिट। ठीक है, और इस प्रॉफिट को हम सही रेशियो में बांटेंगे, दैट इज 3:2:1। अब जब इसको 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो क्योंकि फर्म को डेबिट करा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को तो बढ़ाना है ना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, या फिर आप ऑब्वियस सी बात, अगर सीधी सी समझना चाहे, रट्टा मारने वाली बात अगर कर रहे हैं, तो अगर फर्म डेबिट होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, तो पार्टनर क्रेडिट होंगे। अब अगर फर्म क्रेडिट होती है तो पार्टनर डेबिट होंगे। अब यहाँ पे फर्म क्या बच रहा है, अब यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा है ये क्या बच रहा है, ये डेबिट साइड पे बच रहा है। अब डेबिट साइड पे बच रहा है तो पार्टनर क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट होंगे, है ना। तो इनके क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कितना, 65,000, 1,10,000 और 65,000, 55,000। ठीक है सर, यस। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पार्टनर्स के अकाउंट जो बने हुए सेपरेट सेपरेट, इनको क्लोज करना है। ठीक है, अब इनको क्लोज करेंगे सर, तो क्लोज करेंगे कैसे, यहाँ पे 1,10,000, क्योंकि बड़ा साइड है ये, है ना। डेबिट और क्रेडिट में हमें देखना है कि कौन सा साइड बड़ा है। अब निशा के अगर बात करें तो डेबिट साइड बड़ा है, तो डेबिट साइड यहाँ पे भी डेबिट साइड, करेक्ट है। अब मोना का अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो दोनों का ही टोटल सेम है, तो 1,10,000, 1,10,000। रिया का देखा जाए तो 1,65,000 और इसका भी 1,65,000, करेक्ट है, यस। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं भाई। अब हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर देखेंगे, रिया का बच रहा है डेबिट साइड पे, दैट इज 55,000, और मोना का तो कुछ नहीं बच रहा, निशा का बच रहा है क्रेडिट साइड पे, दैट इज 55,000। सही है सर, यस। तो अब अगर आप देखें तो रिया का बच रहा है डेबिट साइड पे बैलेंस और निशा का बच रहा है क्रेडिट साइड पे बैलेंस। तो अब इसको हमें जर्नलाइज करना है, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। अब एक चीज समझेंगे, रट्टा मारने, सबसे पहले मैं रट्टा मारने वाली चीज बता रहा हूँ, फिर उसको मैं समझा दूंगा। सबसे पहले रट्टा मारने वाली चीज, जो भी अकाउंट के बैलेंसेस हमें बचते हैं, जिस साइड पे बैलेंस बचता है उसका उल्टी साइड पे एंट्री होती है। जिस साइड पे बैलेंस बचता है उसके उल्टी साइड पे एंट्री होती है, जिस साइड पे बैलेंस बचता है उसके उल्टी साइड। तो मतलब रिया का डेबिट, रिया डेबिट और रिया के डेबिट साइड पे बैलेंस बच रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। निशा के क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये तो होगी रट्टा मारने वाली बात। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से करते हैं, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। जो बैलेंस बच रहा है वो किस तरफ का बच रहा है, वो किस तरफ का बच रहा है, वो बच रहा है क्रेडिट साइड का। रिया के लिए अगर हम बात करें तो वो किस तरफ का बैलेंस है, वो बच रहा है क्रेडिट साइड का। अब एक और चीज अगर मैं दूसरे तरीके से समझाना चाहूं तो देखिए, हमने रिया को पहले कितना प्रॉफिट दिया था, 1,10,000, अब उससे हमने वापस ले लिया, और हमने उसको देना कितना था, 1,65,000, यानी हमने उसको 55,000 रुपए कम दिए थे। अब 55,000 रुपए कम दिए थे तो हमने उसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। अब कैपिटल बढ़ा देंगे हम कितने से, 55,000 से। तो कैपिटल बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रिया को इस वजह से हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और निशा के साथ क्या है कि भाई हमने उसको 1,10,000 दे दिए थे और 55,000 हम अभी कितने देने हैं, 55,000। तो हमने उसको 55,000 फालतू दे रखे थे, तो अब उसकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा। नेट अमाउंट जो है 55,000 से उसकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा। अब कैपिटल को कम करना है
तो इसका मतलब क्या है, अब कैपिटल को कम करना है तो इस वजह से उसको क्या करेंगे, हम उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, है ना। तो इस वजह से एंट्री कैसे होती है, अपोजिट होती है, अपोजिट हिट होती है जाके। तो अपोजिट हिट होती है जाके, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सर निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएंगे 55,000 एंड 55,000। और एक और मैजिक इसमें रहता है कि भाई हमेशा जितना भी डेबिट हो रहा होगा उतना ही अमाउंट का, इतना ही सेम अमाउंट का, इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता होगा। अब सर ये मैजिक क्या है, तो अकाउंट का मैजिक है, तो भैया होता ही होता है। अगर अगर कोई भी हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो जितना हमने डेबिट करा है उतना ही हमारा क्रेडिट भी होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं बच रहा है, अगर आपका अमाउंट सेम नहीं आ रहा, तो आपने गलती करी भाई। ठीक है, यस। तो ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 61 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स। अच्छा, पहले अगर मैं चेक करवा दूं तो निशा को हमने डेबिट करा था और रिया को हमने क्रेडिट करा था 55,000 से। ठीक है, हमारे पास आंसर भी सेम आ रहा है, चेक कर लिया हमने, वेरीफाई, हमारा आंसर सही आया भाई। चलिए, आजाद एंड बनी आर इक्वल पार्टनर्स, उनका रेशियो कितना है, 1:1। देयर कैपिटल्स आर 40,000 एंड 80,000 respectively. After the accounts for the year have been prepared, it was noticed that interest at the rate of 5% as provided in the partnership deed was not credited to the capital accounts before distribution of profits. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. मतलब हमने उनको इंटरेस्ट कैपिटल देना था 5% से, लेकिन हमने दिया ही नहीं। ये कैसा एरर हो गया, ओमिशन का। यस सर, ओमिशन का एरर हो गया। तो अब इसको करेंगे, इसको चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो चलिए आ जाइए, हमारे पास पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, पार्टनर्स के नाम थे आजाद एंड बेनी, मतलब दो ही थे, तो इसमें दो ही कॉलम बनेंगे। चलिए, हाँ जी, तो हमने अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट कैपिटल उनको देंगे। अब इंटरेस्ट कैपिटल कितना कितना बनता है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। हाँ जी, तो हमने लिखा इंटरेस्ट कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। फिर उसके बाद हम आजाद और बैनी का इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो आजाद की कैपिटल दे रखी थी 40,000 और बैनी की कितनी दे रखी थी 80,000। यस सर, नो, यस सर। अब 40,000 का 5%, 40,000 का 5% आ जाएगा 2,000। तो अब एक और चीज, इंटरेस्ट कैपिटल हमें देनी है, इंटरेस्ट कैपिटल देंगे तो क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे। कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने का मतलब क्रेडिट करना है ना। तो अलाउ करेंगे तो 2,000 क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, 2,000 क्रेडिट साइड पे। और बेनी का 80,000 का 5%, दैट विल बी 4,000। यस सर, नो, यस सर। अब हमने क्या बोला था, इंटरेस्ट, ये जो फर्म का जो है, फर्म पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह चलता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर आप याद करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता था उसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें जाके क्या होता था, डेबिट होता था। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, लेकिन टोटल हो जाएगा डेबिट। टोटल कितना आ गया 6,000। यस सर, नो। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, फर्म की बैलेंसिंग करनी है। फर्म की बैलेंसिंग, सबसे पहले फर्म का टोटल आ गया यहाँ पर डेबिट साइड पे, डेबिट साइड ये है कि, तो यही आ जाएगा कास्टिंग में दोनों तरफ। फिर उसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग करेंगे कितना आएगा सर, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6,000, है ना। ये अब क्योंकि ये हमारा क्रेडिट साइड पे बच रहा है, फॉर्म पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड पे अगर बैलेंस बचता तो क्या होता था हमारे लिए, वो लॉस होता था। तो ये क्रेडिट साइड पे बच रहा है, तो ये क्या है हमारे लिए, लॉस है। क्या है सर, लॉस। अब इस लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, अगेन 1:1 के रेशियो में। उन्होंने बोला था पहले, अब आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, तो 1:1 के रेशियो में। अब ये कितना कितना बढ़ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा 3,000 रुपए और 3,000 रुपए। अरे यस सर, नो, यस सर, हाँ है ना। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें पार्टनर्स की बैलेंसिंग करेंगे, पार्टनर्स की कास्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंसिंग निकालेंगे। तो वो हमें क्या मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। ठीक है, तो इधर का बैलेंस अगर करें तो ये 3,000 आ रहा है, तो ये भी 3,000 होगा, और यहाँ पर 1,000 आ जाएगा सर। यस सर। अब इधर का बैलेंस करेंगे तो उधर 4,000 और 4,000,
तो इधर भी बैलेंस किस तरह बच रहा है 1000। तो अगर आप खूबसूरती देखें वापस से, तो जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है। यस और नो? यस सर। ये हमारा क्या आ गया आंसर, सही है। यस। तो बेनी, तो बेनी बेनी डेबिट हो रहा है, तो यानी बेनी जाके क्या होगा, एंट्री में जाके क्या होगा, क्रेडिट होगा। और आजाद क्रेडिट हो रहा है, तो आजाद एंट्री में जाके क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री कैसे बन जाएगी सर? एंट्री आ जाएगी आजाद कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। सही है। यस सर। अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 एंड 1000। करेक्ट है। यस। चलिए अब हम एक बहुत 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 अच्छे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये जो इस टॉपिक, ये जो पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर एग्जॉस्टिव क्वेश्चन में से एक बोलूंगा जो मैं आज क्वेश्चन में अब कराने वाला हूं, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो फटाफट से भैया सबसे पहले लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर से, ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इन वीडियोस को। अगर आपको बिल्कुल, अगर किसी भी तरीके से लगता है कि भाई ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है और ये वीडियोस किसी और आपके दोस्त के लिए, सगा सहेली के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो ये इन वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करें। और इस टॉपिक में भाई बहुत, इन वीडियोस में बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो इन वीडियोस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे, थोड़ा सा शेयर करें। शेयर करने से आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने की, पढ़ाने की। और लाइक करें वीडियो को, ताकि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि हाँ भाई हमें और कंटिन्यूअसली वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 67 आपकी बुक का। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। Their capital accounts as on 1st April 2015 showed balances of 1,40,000 and 1,20,000 respectively. The drawings of Meeta and Usha during the year were 32,000 and 24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. क्या लिखा हुआ है? Both the amounts were withdrawn on 1st January. तो इंटरेस्ट जो हम चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करेंगे, वो भी कितने महीने का चार्ज करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3 महीनों का। यस और नो? यस सर। उसके आगे क्या दे रखा है? उसके आगे दे रखा है सर, इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। द वर्ड इज ओमिटेड while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% चार्ज करना था, और मीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर होल ईयर। हमें तो ये सब चीजें हमें करनी थी। तो हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 1,40,000 का। सही है। यस सर। सॉरी, ये तो बैलेंसेज है, हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो प्रॉफिट से हमें कोई लेन देन भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। चलिए, तो हमारी एडजस्टमेंट टेबल आ जाएगी। हमारे पास नाम क्या क्या है? मीता एंड उषा, दो ही पार्टनर्स है हमारे पास, तो दो ही पार्टनर्स के लिए कैपिटल टेबल बनेगी हमारी। ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, है ना। अब कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? कैपिटल दे रखी है 1,40,000 और 1,20,000, उसका 6% निकालना है। तो 1,40,000 का 6% कितना आ जाएगा भाई? कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। अब क्योंकि हमें इंटरेस्ट कैपिटल देना है, तो उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना। तो इंटरेस्ट कैपिटल कितना आ जाएगा भाई? 8,400, और यहाँ पे आ जाएगा 7,200, और इनका टोटल आ गया भाई हमारे पास 15,600। करेक्ट है। यस सर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उसके बाद हमें क्या करना है? सैलरी देनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%। तो ये हम वर्किंग नोट से निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि ये खुद एक वर्किंग नोट है ना।
चलिए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो पार्टनर्स है हमारे पास, दैट इज मीता एंड उषा। तो मीता ने कितना ड्राइंग करा था? मीता ने ड्राइंग करा था सर 32,000 और इसने करा था 24,000। अब लेकिन उन्होंने 3 महीने का करा था, तो तीन मतलब 1 जनवरी को करा था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। 32,000 और 24,000, एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%, हाँ है ना। तो ड्राइंग आ जाएगा यहाँ पे 3/12 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 3/12, करेक्ट है। तो इसको फटाफट से अगर हम कैलकुलेट करें, 32,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 3, दैट गिव्स अस 480 रुपीज, करेक्ट है। एंड नीचे वाला 24,000 का 6% डिवाइडेड बाय 4, दैट गिव्स अस 3,60,000 रुपीज, करेक्ट है। और इसका टोटल अगर हम निकालें तो टोटल कितना आ जाएगा? 480, दैट गिव्स अस 840। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करते हैं या अलाउ करते हैं? चार्ज करते हैं सर। तो चार्ज करते हैं तो अब इनके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? जी हाँ, डेबिट होगा। तो 480 रुपीज यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 360 रुपीज, और फर्म के क्रेडिट साइड पे आएगा। फर्म के क्रेडिट साइड पे कितना आ जाएगा? 840 रुपए, करेक्ट। और अब उसके बाद और क्या था? और उसके बाद मीता को हमें कमीशन देना था 8,000 रुपए का, तो मीता को कमीशन दे देंगे भाई 8,000 रुपए कमीशन। कमीशन टू मीता 8,000 रुपए, और फर्म के किस तरफ आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा सर 8,000 रुपए, करेक्ट है। यस सर। तो हमारा ये तो हमारा हमने जो ट्रांसफर वगैरह करना था वो सब कर दिया। अब उसके बाद अब क्या होगा? अब उसके बाद हम करेंगे बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग कर लेते हैं फटाफट से। इस साइड का टोटल आ रहा है, इस साइड का टोटल आ रहा है 23,600 रुपए, और यहाँ पर भी 23,600 रुपए। 23,600 में से माइनस करेंगे 840, तो यहाँ पर बच रहा है हमारा, एक मिनट हम कलर चेंज करेंगे अब। तो भाई यहाँ पे कितना बच रहा है? 22,760 रुपए, करेक्ट है। अब क्योंकि ये फर्म के क्रेडिट साइड पे आ रहा है, फर्म के क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यानी कि लॉस है हमारे लिए। हाँ जी, तो लॉस लिखेंगे यहाँ पे। और लॉस ये किस रेशियो में बटेगा? किस रेशियो में बटेगा? रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 2:3 का। यस सर। तो क्वेश्चन में 2:3 का रेशियो गिवन है, तो रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से और इनटू कर देंगे हम 2 से। तो यह आ रहा है 9140, 9104, 9104, और इसकी जगह पे 3, तो 13,656, 13,656, करेक्ट है। यस सर। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? इसके बाद हमें करनी होती है कास्टिंग सारे दोनों पार्टनर्स की, फिर उसके बाद उसका करेंगे बैलेंसिंग, सही है। यस सर। तो सबसे पहले कास्टिंग कर लेते हैं। तो इन दोनों में से किस साइड का टोटल? उषा के लिए डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा, डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा। इसमें से हम इसमें ऐड कर देंगे 360 रुपीज, दैट विल गिव अस 14,016, और इस साइड पे कितना आ जाएगा? 14,016। यस सर, नो? यस सर। अब इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 7200 रुपए, 7200, दैट विल गिव अस 6816, ठीक है। सिक्स 816, सही है। यस सर। और ये हमारा क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट है। और इस तरफ भी हमारा आंसर तो वैसे वही आएगा, लेकिन चलिए फिर भी करने को करना तो है ही, कर लेते हैं।
तो इस साइड का टोटल मीता का अगर हम देखें, मीता का, तो मीता का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा बड़ा दिख रहा है हमें। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 16,400 रुपए, है ना। और यहाँ पर भी आ जाएगा 16,400 रुपए, करेक्ट है। फिर उसके बाद बैलेंस बचेगा, 16,400 में से माइनस कर देंगे सर 9104, माइनस कर देंगे 480। तो इट इज ऑल्सो गिविंग अस 6816। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब क्योंकि अगर आपको याद हो तो अगर जो भी जिसकी तरफ भी बैलेंस बचता था तो उसके उल्टे साइड पे एंट्री होती है। तो ऊषा डेबिट होगा, ऊषा का अमाउंट जो है, ऊषा कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट होगा और मीता का क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी ऊषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 मीता's कैपिटल अकाउंट। आंसर आ गया हमारा 6816, और यहाँ पर भी कितना आ गया 6816, सही है, यस सर। तो दिस इज द होल क्वेश्चन और दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो ये जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज से प्लीज इनको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।